अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो के अंदर या आप ये भी कह लें कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डॉस की कुछ इंटरनल कमांड्स के बारे में जो है वो बताया था। आज हम उसी डॉस की बेसिक्स इंटरनल कमांड्स को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम किया है, उसमें फाइल्स बनाई है, टाइपिंग का काम किया है, आपने किसी भी कोड एडिटर के अंदर आपने कोडिंग की है। इसी तरह से आप लोगों ने उसके अंदर वर्ड परफेक्ट में काम किया होगा। आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह की कोडिंग की, जितनी भी सॉफ्टवेयर आए हुए हैं उस पर काम किया है। मीन्स टू से कि आपने अपनी डाटा फाइल जो है वो बनाई है और प्रोग्रामिंग की फाइल बनाई है। तो डॉस में भी प्रोग्रामिंग होती है। मैंने इसलिए आपको पहले ही पिछली वीडियो में भी बताया था कि 80 to 90% लोग ऐसे हैं, चाहे वो MCS के हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो नेटवर्किंग के हैं, चाहे वो IT के हैं, उनको इस लेवल का नहीं पता कि डॉस के अंदर भी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है। 3 तरह की ये प्रोग्रामिंग होती है इसमें। एक .com, दूसरे नंबर पे .batch और तीसरे नंबर पे .exe, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आप बना सकते हो, आप बैच प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप .com की प्रोग्रामिंग जो है वो डॉस में बैठ के कर सकते हो। आज जो डॉस के अंदर से मैं आपको कमांड्स करवाऊंगा, उसमें सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे डॉस में रहते हुए, और उस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करेंगे। फिर उसी फाइल का नाम हम चेंज करेंगे और उस फाइल में जो कुछ हम लोगों ने लिखा है उसके कंटेंट को जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने उसी तरह से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद रन पे गया, रन पे मैंने CMD लिखा और मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो इतनी बड़ी ये जो लिखा हुआ है C:/user बाहर _personal PC, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो हम इसको अपना कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये जिस तरह की ड्राइव है, मिसाल के तौर पे आपके पास C है, अगर फ्लॉपी है तो A होगी या B होगी, अगर USB है D हो सकती है, E हो सकती है। अगर आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस है D, E, F, G, जो भी पार्टीशन है, हर एक की अपनी, ये देखिए मैं अब D पे शिफ्ट हो रहा हूँ और इसी तरह मैं E पे शिफ्ट हो रहा हूँ और वापस मैं C पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ कमांड्स की मदद से आप अपनी ड्राइव्स के अंदर जो है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कमांड मैं लिख रहा हूँ जी, कॉपी यानी कॉपी करो कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे मैं कोई भी फाइल का नाम रखता हूँ। फाइल का नाम रखना जा रहा हूँ जी वेबसाइट। सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर के अंदर MD my work, MD my work, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर को हम लोड कर लेते हैं और इसी तरह से मैं एक और फोल्डर भी बना लेता हूं, MD my work 2। ये देखिए, अगर मैं dir करता हूं तो मेरे पास 2 डायरेक्टरी हैं, एक my work है और एक my work 2 है। CD मैं इनको लोड करता हूं, my work, ये देखें अभी इसमें भी कुछ भी मौजूद नहीं है। और इसी तरह मैं CD my work 2 करता हूं तो इसमें भी आप चेक कर लें कि कोई फाइल मौजूद नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि my work 2 के अंदर एक फाइल क्रिएट करने लगा हूं और उस फाइल को बाद में मैं जो है वो my work के अंदर जो है वो मूव करूंगा, कॉपी करूंगा और फिर उसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद फाइल को डिलीट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने फाइल बनाई copycon mysite.txt, एंटर। अब आप जो भी यहां पे लिखेंगे वो आपके कंटेंट होंगे। मैंने फाइल पर लिखा जी www.yahoo.com, www.google.com, .pk, www.hotmail.com,
इसी तरह से www.facebook.com, www.mix.com, www.gmail.com, twitter.com, linkedin.com। तो ये कुछ साइट्स जो है वो मैंने लिखी हैं। इट मीन्स कि मैंने एक फाइल बनाई है और उस फाइल के अंदर जो है वो मैंने कुछ कंटेंट जो है वो टाइप कर दिए हैं, वो मैंने कुछ वेबसाइट जो है वो सेव किए हैं। इसके बाद हमने इस फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के दो तरीके हैं। एक, आप F6 प्रेस कर दें तो भी ये फाइल सेव हो जाएगी, और दूसरा आप कंट्रोल Z प्रेस कर दें तो भी ये फाइल सेव हो जाएगी। देखिए मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया है और ये साथ ही मैंने एक F6 भी प्रेस किया, तो दोनों सेम कमांड्स हैं। मैंने कंट्रोल Z किया और एंटर किया तो ये मेरी फाइल जो है वन कॉपीड। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास एक फाइल जो है वो बन चुकी है माई साइट्स के नाम से, और इसकी साइज जो है वो ये है और ये 6:36 पे क्रिएट हुई है। आज की इसकी जो है वो डेट हमारे पास मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं इस फाइल को कॉपी करता हूं। ये देखिए मैं फाइल को जो है वो कॉपी करने लगा हूं, या मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मैंने इस फाइल में क्या लिखा है। तो उसके लिए जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है टाइप कमांड। फाइल को क्रिएट करने के लिए डॉस के अंदर वो किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, कोई प्रोग्रामिंग फाइल हो सकती है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, कोई आपकी बैच फाइल हो सकती है, आप कोई अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हो उसकी फाइल हो सकती है। कोई भी फाइल आप अगर डॉस में बैठ के, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप डॉस के अंदर बैठ के ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद अब आप इसको चेक करना चाह रहे हैं या प्रिंट करना चाह रहे हैं तो सिंपल, अगर तो मैंने प्रिंट करना है तो आपके पास आपका प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल हो, आपके सिस्टम के साथ लगा हो, और आपने कमांड देनी है प्रिंट, और उस फाइल का जो नाम है वो जब आप नाम लिखोगे, ये देखिए मैंने dir किया। अब मैं यहाँ पे कमांड जो है वो अप्लाई कर रहा हूं प्रिंट, और इस फाइल का नाम है mysite.txt। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे आपकी ये फाइल जो है वो प्रिंट होके बाहर जो है वो आ जाएगी। इस वक्त देखें यहाँ पे कोई प्रिंटर मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, ना ही मेरे लैपटॉप पे इस पर प्रिंटर मौजूद है। तो जैसे ही आपका प्रिंटर ऑन होगा ये फौरन आपकी फाइल जो है वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह से दूसरी कमांड मैंने आपको बताई कि आपने देखना है कि आपने फाइल में क्या लिखा था। तो उसके लिए जो मेरे पास कमांड है वो है टाइप, TYPE, टाइप। अपनी फाइल का नाम लिखिए mysites.txt। तो ये देखें इसमें हमने जो कुछ लिखा था वो मेरे सामने जो है वो डिस्प्ले हो गया है। इसी तरह से आप बैच फाइलों को भी चेक कर सकते हो, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को भी चेक कर सकते हो, कॉम फाइल्स को भी चेक कर सकते हो। उसके लिए एक और कमांड भी है एडिट। आप एडिट की मदद से भी ये काम जो है वो कर सकते हो। सेम अब मैंने आपको ये बताया कि अब हमने ये फाइल कॉपी करनी है और जो माय वर्क का वन फोल्डर है उसमें रखनी है। अभी मैं आपको पहले बता दूं, एक तरीका तो ये है कि आप ये सारा काम GUI के थ्रू कर सकते हो। अगर आपने GUI थ्रू इस्तेमाल नहीं करना तो आप डायरेक्टली डॉस पे बैठ के ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इस फोल्डर से एक दफ़ा बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि माय वर्क जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। अभी तक इसमें देखिए किसी किस्म की कोई फाइल जो है वो मौजूद नहीं है। तो वापस मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ, CD mywork2, और यहाँ पे ये फाइल मौजूद है। ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि इस फाइल mywork के अंदर कोई फाइल नहीं है, बस 2 डायरेक्टरीज हैं, जबकि इस mywork2 के अंदर एक फाइल मेरी मौजूद है। मैं यहां से करता हूं कॉपी, mysite.txt कहां पे ले जाओ, C:\mywork के अंदर। यानी ये आपने कॉपी की कमांड दी, इसके बाद आपने फाइल बताया और सोर्स बता दिया।
कि आप सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, जैसे ही आप एंटर करोगे आपकी फाइल एक जो है वो वहां पे कॉपी हो चुकी है। अब मैं इससे डायरेक्टरी से बाहर जाता हूं, पहले आप चेक कर लो, ये देखें यहाँ पे ये फाइल एट इट इज मौजूद है। अब हम लोग इस फोल्डर से निकल के दूसरे फोल्डर में जाते हैं, माय वर्क, और यहां पे जब मैं dir करता हूं तो यहां पे देखें सेम, अब आपको माय वर्क के अंदर भी फाइल मौजूद है और माय वर्क 2 के अंदर भी ये फाइल जो है वो मौजूद है। ये देखिए माय वर्क। अब मैं इस फाइल का यहाँ पे नाम चेंज करने लगा हूं, यानी मैं इसकी जो नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब मैं इसको अगर थोड़ी देर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये GUI के अंदर आपको कैसी नजर आएंगी। ये देखें, ये मैंने अपनी C ड्राइव को ओपन किया, ये मेरे पास 2 फोल्डर पड़े हैं, माय वर्क एंड माय वर्क 2। ये आपकी माय वर्क है, आप इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटपैड के अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप माय वर्क 2 में जाके इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड में जो है वो ओपन होगी। ठीक है, दोनों फोल्डर्स के अंदर ये फाइल मौजूद है। अब मैं ये काम डॉस पे कर रहा हूं, लेकिन वो GUI के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट होता जा रहा है, सेव होता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल का ना मैं नाम चेंज करता हूं। नाम चेंज करने के लिए मेरे पास जो कमांड है वो है REN, REN, यानी कि रीनेम। अब ओल्ड फाइल नेम क्या थी, माई साइट्स .txt, और मैं इसका नया नाम रखना चाह रहा हूं myweb.let। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये देखें ये मेरी फाइल जो है वो चेंज हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले आपको GUI मोड में दिखाता हूं। ये देखें मैंने उसी तरह से C ड्राइव में गया, माय वर्क में गया, ये देखें यहाँ पे पहले मेरे पास ये फाइल पड़ी हुई थी mysites.txt के नाम से। अब जब मैंने DOS में इसकी कमांड चेंज की तो अब ये फाइल लेटर के नाम से बन गई, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो एट इट इज ये नोटपैड में ही ये फाइल जो है वो ओपन होगी। आप इसको एक दफा बता दें कि ये नोटपैड की फाइल है तो ये फाइल एट इट इज जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपनी फाइल्स के नाम चेंज कर सकते हो। अब ये फाइल मैं यहां से उठाता हूं, यानी कि अब मैं कट करने लगा हूं। इसके लिए डॉस में जो हम कमांड इस्तेमाल करते हैं वो होती है मूव। मैं चाहता हूं कि ये फाइल माय वेब जो है वो इस फोल्डर से माय वर्क से निकले और माय वर्क 2 के अंदर एज ए माय वेब के तौर पे जो है वो जाके सेव हो जाए। तो माय वर्क 2 के अंदर इस वक्त मैं चेक कर लेता हूं कि माय वर्क में ये किस नाम से है। ये देखें माय वर्क में ये पड़ी हुई है जी माय वेब। मैं करता हूं मूव, MOVE, मूव। क्या करो, माय वेब को .let को यहां से मूव करो, कहां पे, C:\mywork2 में। ये देखिए जी मैंने जैसे ही एंटर किया तो मेरी एक फाइल जो है वो मूव्ड हो गई है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या dir चेक करूंगा तो देखें आपकी यहाँ पे कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, यानी कि डॉस में आपकी डायरेक्टरी माय वर्क में इस वक्त कोई फाइल नहीं है। मैंने आपको यहाँ से भी दिखा दिया, अगर मैं यहाँ से फोल्डर को ओपन करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल ब्लैंक है। लेकिन जब मैं यहाँ से माय फोल्डर माय वर्क 2 का फोल्डर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे 2 फाइल्स मेरे पास जो है वो मौजूद है। और अगर मैं डॉस लेवल पे इस डायरेक्टरी से बाहर जाता हूं और लोड करता हूं माय वर्क 2 को, तो अब आप देखें जब आप डायरेक्टरी लेंगे तो यहां पे इसकी 2 फाइल जो है वो मौजूद होंगी, दोनों की बाइट सेम है, बस नाम हमने चेंज किया है। अब मैं चाहता हूं कि एक फाइल डिलीट हो जाए तो मैं क्या करता हूं, डेल। अगर तो आप स्टैटिक करोगे तो आपकी इस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो डिलीट हो जाएंगी। अगर आप क्या करते हो कि सिंपल myw static.let, अब क्या होगा कि myw पहले ये 3 कैरेक्टर लाजमी होंगे, उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है ये उन फाइल्स को लेगा और खास तौर पे LET वाली फाइल्स। मैं कहता हूं कि जी LET वाली फाइल नहीं चाहिए, जो भी उनकी एक्सटेंशन हो
वो तमाम की तमाम फाइल जो है वो डिलीट हो जाए। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने फाइल्स को डिलीट कर दिया है। अब आप dir करोगे तो आपको एक ही फाइल txt की जो है वो नजर आएगी। तो आज जो मैंने बेसिकली आपको बताना था या डॉस लेवल पे समझाना था, उसमें एक हमारी कमांड थी कॉपी कॉन। आप इसके बाद कोई भी फाइल का नाम रख सकते हो। दूसरा जो कमांड हमारी थी वो यानी कि कॉपी, कि आप अपनी फाइल को कॉपी कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। तीसरी कमांड थी मूव, आप अपनी फाइल को कट कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। चौथी कमांड जो मैंने आपको करवाई है वो है डेल, आप अपनी फाइलों को डिलीट कर सकते हो। और लास्ट कमांड जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने अपनी फाइल्स के कंटेंट्स को चेक करना है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ कमांड्स थी जिनको हम इस्तेमाल करके, अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मौजूद नहीं है, नोटपैड मौजूद नहीं है, वर्डपैड मौजूद नहीं है, या कोई भी आपके पास ऐसा एडिटर जिस पे आपने कोई कोडिंग करनी है, चाहे वो HTML की है, चाहे वो C की है, चाहे वो C++ की है, चाहे वो C# की है, .NET है, पाइथन है, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसकी कोडिंग करना चाह रहे हो लेकिन उसके कोडिंग करने के लिए आपके पास कोई एडिटर नहीं है, तो डॉस के अंदर बैठ के आप ये काम आसानी जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।